हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि आज रात है फुल मून। ठीक है, यानी कि 1 फरवरी। तो आज फुल मून में आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, इस फुल मून की रात में, फुल मून नाइट में आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं, वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, हम ये देखने वाले हैं। आज रात हम उनके इंटेंस इमोशंस, इंटेंस फीलिंग को देखेंगे इस फुल मून में क्या है। ठीक है, तो गाइस अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक करके एनर्जीज को एक्सचेंज कीजिए, बैलेंस कीजिए और लाइक जरूर कीजिएगा आज की रीडिंग को, ताकि अच्छे लेवल से आपसे ये रीडिंग कनेक्ट हो और आपकी लाइफ में भी उतर के आए। ठीक है, एक लाइक करके ना एक अच्छा काम ही कर रहे हो आप, क्योंकि इससे मुझे खुशी होगी और ऑब्वियस सी बात है, किसी को खुश कर सकते हो आप, ऐसे ही कर दो एक लाइक करके, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, और कमेंट कीजिए और शेयर भी कर सकते हैं, ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू फुल मून, या थैंक यू डिवाइन, कुछ भी लिख सकते हो, गॉड, जिन्हें भी आप मानते हो। ठीक है, शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। गाइज आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर है 9105522155। मैं कैंडल वैक्स रीडिंग भी पर्सनली करती हूँ, टैरो रीडिंग तो होती ही है। ठीक है, और आप चाहें तो कैंडल स्पेल्स भी ले सकते हैं पर्सनली। ठीक है, लव स्पेल, न्यू या फिर थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल, हीलिंग स्पेल, विश फुलफिलमेंट स्पेल। ठीक है, कोई भी स्पेल ले सकते हैं, मैं मल्टीपल स्पेल करती हूँ। करियर के लिए भी स्पेल लेना चाहो ले सकते हो, मनी के लिए लेना चाहो ले सकते हो। ठीक है, तो नंबर बस एक ही है, 9105522155। इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो पता है क्या होता है, अगर स्पेल्स ना अगर फुल मून न्यू मून में किए जाए तो उनकी एनर्जी बहुत एक्सट्रीमली बढ़ जाती है। ठीक है, स्पेल्स वैसे ही अपने ऊपर बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं अपने आप में ही, और अगर आप ये मून की एनर्जी या फिर पोर्टल्स में करते हो तो और भी हाँ बेस्ट हो जाता है। तो चाहो तो कर सकते हो, ठीक है, ले सकते हो। अब तो आज तो फुल मून चला गया, अब आगे से आएगा फुल मून तो आप ले सकते हो, न्यू मून आएगा तब ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। मैंने वाटर को क्लिंस कर दिया है, थोड़े से मैं हर्ब्स ऐड करूंगी ताकि अच्छे से और एनर्जी आए और आपकी लाइफ में सब कुछ ना आप अच्छे से मैनिफेस्ट कर पाओ, सब कुछ बेहतर हो जाए। ठीक है, थोड़ा सा ऑयल, लव ऑयल ऐड करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मन को शांत कर लीजिए। ठीक है, मैं कैंडल जला लेती हूँ। ठीक है, आज मैंने व्हाइट कैंडल ली है, जैसे आप देख रहे हो फुल मून के लिए। सोचा है ब्लैक कैंडल लूंगी न्यू मून में। ठीक है, तो जल्दी से आपको यहाँ पर कैंडल दिख रही है, व्हाइट कलर की कैंडल। अपनी विश आप मांग सकते हो कैंडल की फ्लेम देखकर। ठीक है, जो भी आपके मन में है, क्योंकि आज फुल मून है, फुल मून की रात है, जो भी मानोगे मांगोगे वो पूरा होगा। ठीक है, और जो लोग लाइक करेंगे, अपनी विश मांग रहे हैं साथ में लाइक भी करेंगे, तो उनकी तो 110% विश पूरी होगी होगी। ठीक है, तो फ्लेम पे अच्छे से फोकस कीजिए, मन को शांत कर लीजिए, अच्छे से फोकस कीजिए, अपने पार्टनर का फेस भी विजुलाइज कीजिए। अगर आपकी कोई भी इच्छा है रिलेटेड टू लव लाइफ, आप मांगिए। करियर से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड है, तो भी आप मांग सकते हैं। किसी और के लिए मांगना चाहें तो भी मांग सकते हैं। तो यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स जो भी मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर ये रीडिंग देख रहे हैं, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स, उनकी सारी मनोकामना पूरी करें। बस आज मैं भी यही मांगती हूँ इस फुल मून में आपकी सारी विश पूरी हो। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। पार्टनर का नाम लेते रहें। ठीक है, कैंडल की फ्लेम देखकर, व्हाइट कैंडल की फ्लेम देखकर। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, उनकी फीलिंग्स बताइए, क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। आज रात फुल मून में उनकी एनर्जीज क्या है, आज रात फुल मून में उनकी फीलिंग्स क्या है।
ऐसा दिख रहा है मुझे यहाँ पर कि आप कोई मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, ठीक है, कोई टेक्निक यूज कर रहे हो, लाइक 369, आई डोंट नो, मुझे 69 बहुत दिख रहा है और 369 दिख रहा है। या तो आप ये मैनिफेस्टेशन कर रहे हो या करने की सोची है। अगर नहीं भी कर रहे हो ना, तो 369 टेक्निक को फॉलो करो, ठीक है। यूट्यूब में मिल जाएगी वीडियो। अगर मैं बताने लगी ना कि कैसे करना है तो बहुत लंबी हो जाएगी रीडिंग ना। मतलब एक विश को आपको सुबह 3 बजे जब भी आप उठते हो, दोपहर में छह छह बार लिखना है, सुबह 3 बार लिखना है, दोपहर में 6 बार लिखना है और रात में 9 बार लिखना है, ठीक है। अपनी विश को, अपनी पर्टिकुलर एक विश को, और जब तक 21 डेज या 45 डेज तक तो लिखो, ठीक है। बाकी डिटेल आपको आप यूट्यूब में देख लो, सर्च कर लो, क्योंकि करना है। यहाँ पर यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि 369 जो लोग कर रहे हैं अच्छी बात है, फुलफिल होते हुए दिख रहा है। जो लोग नहीं कर रहे हैं तो करो, ठीक है। यहाँ पर मुझे 69 की एनर्जी एक ट्विन फ्लेम को दिखा रहा है, ठीक है, यिंग यांग की एनर्जी को दिखा रहा है। आप लोग ट्विन फ्लेम होने के चांसेस मुझे काफी लोगों के दिख रहे हैं। आपका कनेक्शन जो भी इस रीडिंग को देख रहा है अपने पार्टनर के लिए, तो वो ट्विन फ्लेम वाली एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि अभी कनेक्शन ना मूव हो रहा है, यानी कि अभी तक स्टक था, अभी चीजें बहुत स्टक थी, पर अब बहुत जल्दी इसमें कुछ आपको पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। इस कनेक्शन में अपने पार्टनर के साथ ना कुछ पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। कुछ बहुत सुंदर सी एनर्जी बनी है। ऐसा दिख रहा है कि यहां पर ना मुझे 2 बर्ड्स दिख रहे हैं, 2 बर्ड्स। ये बर्ड्स हैं या फिर, ओके, यहाँ पर स्वान की एनर्जी है। हंस बोलते हैं ना, 2 हंसों का जोड़ा। आई डोंट नो ये बर्ड है कि स्वान की जैसी एनर्जी दिख रही है। ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ऐसे बने हो ना, वो केमिस्ट्री आपको फील होती है, इनको फील होती है, एक दूसरे के लिए तड़प दिख रही है, एक दूसरे के करीब आने की इच्छा दिख रही है, एक इंटीमेसी की एनर्जी दिख रही है। चांसेस है रीयूनियन होते ही आप दोनों एक दूसरे के क्लोज आने वाले हो। हाँ, रीयूनियन होते हुए दिख रहा है आपका कि दी रीयूनियन, यस। यहाँ पर मुझे रिकंसिलेशन आप दोनों का होते हुए दिख रहा है और बहुत स्ट्रांग बॉन्ड होते हुए दिख रहा है। कहीं ना कहीं एक इंटीमेसी की एनर्जी बनते हुए दिख रही है, एक दूसरे को फुलफिल करते हुए दिख रहे हो, एक दूसरे के लिए बहुत लंबे समय से आप दोनों तड़प रहे हो, तरस रहे हो। तो कहीं ना कहीं प्यार के फॉर्म में बहुत चीजें निकलने वाली है। ऐसा दिख रहा है कि ना बहुत बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी बनी हुई दिख रही है। एक दूसरे को लेकर बहुत सोच रहे हो। मतलब ऐसे दिख रहा है कि आपको इनके ना इनके सपने आते हैं और इनको आपके सपने आ रहे हैं। यूनिवर्स ना आप दोनों को इंडिकेशन दे रहे हैं, अलग अलग जगह पर इंडिकेशन मिल रहा है, यानी कि आप अलग हो, ऑब्वियस सी बात है, वो अलग है, बट यहाँ पर इंडिकेशन सेम मिल रहा है। लाइक अगर आपको एंजल नंबर, कोई पर्टिकुलर एंजल नंबर दिख रहा है, एक या एक से ज्यादा, ऐसे उनको भी दिख रहा है। भले उनको समझ आ रहा हो ना आ रहा हो, इतना अंडरस्टैंड कर रहे हो ना कर रहे हो, पर दिख रहा है। मतलब चीजें एक जैसी हो रही है दोनों के साथ, यानी कि आप जैसे एंजल नंबर देख रहे हो या कुछ 2 बर्ड्स देख रहे हो, कुछ ऐसा मतलब कुछ ऐसा फील हो रहा है आपको कि ना लव बर्ड्स, या फिर आपके आसपास बहुत प्यार देख रहे हो, या फिर बहुत ज्यादा, मतलब कहीं ना कहीं यूनिवर्स आप दोनों को कनेक्ट करना चाहते हैं, एक दूसरे को लेकर मिस कराना चाहते हैं। मतलब आप इनको लेकर जो इतना याद कर रहे हो, मिस कर रहे हो ना, आपके पार्टनर भी एज सेम आपको उतना ही मिस कर रहे हैं। सेम चीजें हो रही हैं। ऐसा दिख रहा है उनको भी आपके सपने आ रहे हैं, बार बार आपका नाम दिख जा रहा है, कोई इनसे आपकी बात कर दे रहा है या आपसे इनकी बात कर दे रहा है। मतलब जो भी हो रहा है यहाँ पर सेम हो रहा है, सेम चीजें रिफ्लेक्ट होती हुई दिख रही हैं, सेम चीजें हो रही हैं। ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के ऊपर खोए हुए से या एक दूसरे को लेकर सोच विचार करते हुए से दिखाई दे रहे हो, बहुत बहुत याद करते हुए से दिखाई दे रहे हो। यस, वो भी बहुत मिस कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे एम इनिशियल, बी इनिशियल, पी इनिशियल, एस इनिशियल, टी इनिशियल, ये कुछ इनिशियल्स दिख रहे हैं गाइस, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों से। एम इनिशियल,
क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है ना, कुछ चीजें आपके साथ हो रही हैं भाई। मतलब अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, बहुत टाइम से प्रेयर कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें इंडिकेशन यूनिवर्स कर रहे हैं कि कुछ अच्छा होने वाला है। पता नहीं, ऐसा दिख रहा है कि ये फुल मून के बाद ना, ये जो 15 डेज है, आपको पता है फुल मून और न्यू मून आने में 15 डेज का गैप रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि पहले जैसे अभी फुल मून है 15 दिन बाद, ठीक है, आज से न्यू मून होगा। तो यहाँ पर ऐसे दिख रहा है इन 15 डेज में कुछ आपको रिसीव होने वाला है, कुछ पॉजिटिविटी रिसीव होने वाली, कुछ तो आपको इस कनेक्शन में बेटरमेंट, कुछ बेहतर, कुछ अच्छा दिखने वाला है। क्योंकि पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि 15 दिनों में ना कुछ लोगों का रीयूनियन होने की पॉसिबिलिटीज भी दिख रही है। अगर रीयूनियन नहीं भी हुआ, अगर आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया है, तो वो अनब्लॉक कर देंगे। लाइक ऐसी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है। यहाँ पर कुछ मंथ्स ना इंपॉर्टेंट दिख रहा है। फैब्री का मंथ, ये फैब्रिक का मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी तरीके का प्रपोजल, किसी तरीके का कमिटमेंट आप चाह रहे हो, भले पार्टनर से चाह रहे हो, किसी से चाह रहे हो, जो भी है यहाँ पर मिलता हुआ मुझे दिख रहा है, ठीक है, ये फैब्रिक के मंथ में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है। और यहाँ पर मुझे अप्रैल का मंथ भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, सितंबर दिख रहा है, अक्टूबर दिख रहा है, दिसंबर दिख रहा है, ठीक है, मई मंथ दिख रहा है। तो ये मंथ्स आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये फैब्रिक का मंथ ना आपकी लाइफ में प्यार लेके आ रहा है, ठीक है। हम मंथ्स की एनर्जी नहीं रीडिंग नहीं कर रहे हैं, बट मुझे लिटरली ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है कि कहीं ना कहीं बहुत सारा प्यार रिसीव होने वाला है। जो इस चीज की कमी रही है, जिस चीज की कमी आपने देखी है, इतना इमोशंस नहीं देखा, प्यार नहीं देखा, पार्टनर का उतना नहीं देखा या उतना रिसीव नहीं हुआ, पर मिलने वाला है ढेर सारा प्यार, इमोशंस। वो एक्सचेंज करेंगे आपके साथ, अपने प्यार को दिखाएंगे, ठीक है। तड़प दिख रही है उनकी आपके लिए, तड़प दिखना, बार बार आपको याद करना, आपकी फोटोज देखना गैलरी से, कैसे बार बार आप ना बहुत मिसिंग एनर्जी में दिख रहे हैं। मायूस भी है, साथ में सोच सोच के मायूस है। ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत मायूस है, बहुत कॉन्टम्पलेशन वाली एनर्जी है। इस रिश्ते में ना इनके जो एफर्ट्स रहे हैं, या फिर जो आपके भी एफर्ट्स रहे हैं, उनसे ये डिसअपॉइंट है, ठीक है, डिसअपॉइंट हो रहे हैं। इन इन चीज़ों से वो खुश नहीं है। जैसे आपके साथ इन्होंने जिस तरीके से बिहेवियर रखा, जिस तरीके से आपको ट्रीट किया, इस रिश्ते से ये एक्सपेक्टेड नहीं था, या इनको ये सब नहीं करना चाहिए था, कुछ ऐसा फील करते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं मायूस से, उदास से, आज आज ना ये सुबह से ही उदास है। आज ही सुबह से ही आपको बस सोचे चले जा रहे हैं, आपके लिए सोचे जा रहे हैं, आपको मिस करते हुए दिख रहे हैं। दिल कहीं नहीं लग रहा है आपके पार्टनर का, मन कहीं नहीं लग रहा है। ऐसा दिख रहा है कि बहुत उदास मन है, बहुत डिस्टर्ब मन है, बहुत उदास से दिख रहे हैं। हाँ, तो मिस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, ये बस आपके ख्यालों में ही खोए से हैं। 3 नंबर मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहा है गाइस यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर 16 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, पता नहीं 16 नंबर भी दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ना, अगर आप अपने क्रश के लिए रीडिंग देख रहे हो, तो हाँ, ये आपको प्रपोजल देना चाहते हैं। अगर आप अपने करंट पार्टनर के लिए, मतलब जो भी कनेक्शन है आपका इनके साथ, एक्स भी क्यों ना हो ये आपके, मुझे ऐसा दिख रहा है कि किसी तरीके का प्रपोजल, किसी तरीके की कमिटमेंट, किसी तरीके का प्रॉमिस रखना चाहते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ना बहुत डीप डाउन बहुत रिग्रेट फील हो रहा है, डीप डाउन वो बहुत रिग्रेट फील कर रहे हैं कि वो आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए कुछ नहीं कर पाए। इनको ऐसा लग रहा है ना कि ये आपके बिना नहीं रह पाएंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट करना जरूरी है, क्योंकि आपको स्टेबिलिटी देनी है। अब आपके साथ कनेक्शन को आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए इनको जो भी करना पड़े, लाइक जो भी करना पड़े, ये करने को तैयार है, ठीक है, इस कनेक्शन के लिए, आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। क्योंकि कहीं ना कहीं वो बस, वो ऐसे नहीं रहना चाहते आपसे, दूर दूर रहकर, दूरी बनाकर ना, डिस्टेंस क्रिएट करके उनको अच्छा नहीं लग रहा है। बस आप ही चल रहे हो उनके दिल दिमाग में ना।
बहुत इमोशनली आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं और बहुत हो गया, बहुत हो सकता है कि आपका यूज़ किया या फिर आपके साथ आपकी तरफ फिजिकली ये ज़्यादा अट्रैक्टेड थे एक टाइम पर अब ये आपके साथ ना इमोशनली कनेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इमोशनल गैप रहा है आप दोनों के बीच में इनकी साइड से ना। आपकी केयर नहीं करना, उतना आपको वैल्यू नहीं देना, आप हर्ट हो रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ना, आप को तकलीफ हो रही है, आपको दर्द हो रहा है तो इनको कोई मतलब नहीं होना। तो कहीं ना कहीं वो अपने अंदर सुधार लाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं वो सोच रहे हैं कि इमोशनली कनेक्ट कर किया जाए और स्टेबिलिटी दिया जाए, क्योंकि वो ना जितना आपके उनको अभी तक क्या लगता था कि ये कनेक्शन वर्थ इट नहीं है, ये रिश्ता वर्थ इट नहीं है, ये जो आपके साथ कनेक्शन है वो बस एक तरफा है, अट्रैक्शन का है, क्योंकि उनको बस ऐसा फील होता था कि आपके लिए बस अट्रैक्शन है, वो आपके साथ इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर जबकि आप इनके लिए 100% कर रहे थे ना इस कनेक्शन में। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर रहे थे, आप नहीं दे रहे थे, आप बहुत प्यार करते थे, आप इनको अंडरस्टैंड करते थे, सब कुछ करते थे, फिर उसके बाद भी इनका आपके लिए कुछ नहीं करना तो एक रिग्रेट दिख रहा है। मतलब कहीं ना कहीं वो कनेक्टिविटी फील कर रहे हैं कि वो उनको ऐसा फील हो रहा है कि मैं रॉन्ग था, मैं गलत था या मैं गलत थी, जो मुझे ऐसा लगता था कि ये कनेक्शन वर्थ इट नहीं है, पर है, ये कनेक्शन वर्थ इट है। मैं दूसरों के लिए करता गया या करती गई, पर जो मेरा अपना है, जो मेरी अपनी है या ना, उसके लिए मैंने कुछ नहीं किया। तो एक मन ऐसा है कि दोस्तों के लिए बहुत किया, फैमिली के लिए भी बहुत किया, बट अपने प्यार के लिए कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि उनको लगता था शायद ये प्यार ही नहीं है, ये एक तरफ एक अट्रैक्शन है, आप तो करे जा रहे हो, ये उतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। तो अब इनको पता चल रहा है कि गलती इनकी थी, प्यार तो बहुत था, आपने तो बहुत कुछ किया था, पर गलती इनकी थी जो ये समझ नहीं पाए आपके प्यार को, आपकी फीलिंग्स को। तो कहीं ना कहीं रिग्रेट हो रहा है कि आपको वो प्यार नहीं दे पाए जो आप डिजर्व करते थे ना, रिग्रेट करते हुए दिख रहे हैं। हाँ, तो रिकंसिलेशन वाली फीलिंग मुझे दिख रही है। एक्शन में अब आपको दिखेगा इनके बहुत सारा प्यार, इमोशंस बहुत कुछ कर रहे हैं आपके साथ, आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए। ठीक है, तो कहीं न कहीं उनको भी है कि थोड़े से एफर्ट्स आप भी डालो, थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ आप भी करो, क्योंकि आप कर ऐसा नहीं है कि आपने किया नहीं है, बट ये चाह रहे हैं कि क्योंकि बहुत चीज़ें बदल चुकी हैं अब आप दोनों के बीच में ना, सिचुएशन बदल चुकी है, हालात बदल चुके हैं, लोग बदल चुके हैं, बहुत चीज़ें बदल चुकी हैं, आप बदल चुके हो, ये बदल चुके हैं, तो अब वो चाहते हैं कि एफर्ट्स हो। इनके मन में कुछ सवाल हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, वो आपसे पूछना चाहते हैं कि आप क्या चाहते हो? इस रिश्ते के लिए एफर्ट्स लेना चाहते हो, नहीं चाहते हो? आप इस रिश्ते को चाहते हो, नहीं चाहते हो? इन्हें चाहते हो, नहीं चाहते हो? कि आप कैसे देखते हो इस रिश्ते को? आपके दिमाग में क्या है? तो बहुत सारे सवाल हैं इनके मन में, जो ये क्लियर करना चाहते हैं। ऐसा दिख रहा है कि ना कहीं न कहीं आपको ये बहुत चेंजेस से देख रहे हैं आपके अंदर, बहुत स्ट्रॉन्ग देख रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि ना आपने शायद इस रिश्ते में एफर्ट्स डालना इसलिए बंद कर दिया है क्योंकि आप एग्जॉस्ट हो गए हो। आप क्योंकि इन्होंने आपकी एक्सपेक्टेशन में ये कभी खड़े नहीं उतरे। आपकी एक्सपेक्टेशन को इन्होंने ना आपको बहुत लाइट लिया, इस कनेक्शन को बहुत ज्यादा फॉर ग्रांटेड लिया, तो आप अब इस रिश्ते से निकल चुके हो। ठीक है, आप निकल चुके हो। तो उनको ऐसा लग रहा है ना कि आप ऑब्स्टिकल यहाँ पर पता है क्या आ रहा है कि अब आपको ये बहुत स्ट्रांग दिख रहे हैं, बहुत इंडिपेंडेंट दिख रहे हैं, और ऐसा दिख रहा है इनको कि आप आगे बढ़ चुके हो, आप मूव ऑन कर चुके हो। अब ये रिश्ता, ये कनेक्शन मतलब आपकी तरफ से एंड हो चुका है, वर्थ इट नहीं है। मतलब बहुत चीजें इनके माइंड में चल रही है जो कि बहुत नेगेटिवली चल रही है, और बहुत मतलब तकलीफ हो रही है। मतलब इनको तकलीफ हो रही है ये सोचकर कि आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, या आपको ये बेसिकली ग्रो करो, वो प्राउड फील करते हैं। ठीक है, उनको है कि आप आगे कुछ करो, पर कहीं ना कहीं उनको भुलाकर, उनको गलत समझकर, या फिर उनको लेकर नेगेटिव सोचकर ना रहो, क्योंकि आपकी सोच उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भले ही पहले थी नहीं थी, आप क्या सोचते हो, आप उनके लिए इंपॉर्टेंट हो, आपके साथ कनेक्शन उनके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके साथ रिश्ता उनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए वो बहुत सोचते हैं। ठीक है, वो आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, वो चाहते हैं आप भी इस कनेक्शन को लेकर सोचो ना। तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं आप ना बदल चुके हो। मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि बहुत तकलीफ है, उनको बहुत तकलीफ हो रही है, क्योंकि वो इमोशनली अगर किसी से कनेक्ट करते हैं ना, फिर वो बैकआउट नहीं कर सकते, वो इमोशनल बहुत ज्यादा कनेक्ट हो जाते हैं। तो उनको तकलीफ हो रही है, उनको ऐसा लग रहा है कि आप मतलब कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ना ईगो में आ चुके हो, या प्रैक्टिकल माइंडसेट में हो, या आपको ये कहीं ना कहीं बहुत चेंजेस देख रहे हैं, बदला हुआ सा देख रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि
कहीं न कहीं ये ऑब्स्टिकल दिख रहा है कि कहीं न कहीं ये मन में रखते हैं, सब चीज़ों को मन में रखते हैं, ये एक्सप्रेस बाहर नहीं कर पाते हैं, उस हिसाब से नहीं कर पाते हैं, करना चाहिए, तभी तो सामने वाले को पता चलेगा, तभी तो आपको पता चलेगा कि क्या है मन में, उसके हिसाब से आप भी तो सोचोगे, उसके हिसाब से आप भी तो करोगे, बट ये हमेशा अपने मन में ही चीज़ों को रखते हुए आए हैं, जो कि सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है। जब तक कोई सामने से एक्सप्लेन ना करे, एक्सप्रेस ना करे कि उसे क्या चाहिए, उसके मन में क्या चल रहा है, तो कैसे होगा? तो कहीं न कहीं आपके पार्टनर अनएक्सप्रेसिव हो सकते हैं। बट हाँ, अपने अंदर कुछ चीज़ों को लेकर सुधार ज़रूर लाते हुए दिख रहे हैं। ठीक है? हो सकता है कि ये अब एक्सप्रेस करें, चांसेस मुझे दिख रहे हैं हाईली कि अब ये एक्सप्रेस करेंगे, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को दिखाएँगे, जताएँगे, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट हो आप इनके लिए। आपके साथ कनेक्शन इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है? क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि करना है, ठीक है? कहीं न कहीं इमोशनली ना अब आपका साथ देना है, क्योंकि अभी ये आपको इमोशनली बहुत स्टेबल देख रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग देख रहे हैं, क्योंकि एक टाइम था कि ये प्रैक्टिकल थे, आप इमोशनल थे, और अब एक समय आ गया है कि ये इमोशनल हो रहे हैं और आप प्रैक्टिकल हो चुके हो, क्योंकि आपको ये बहुत स्ट्रॉन्ग देख रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आपको अब ज़रूरत नहीं है, शायद इमोशनली आप किसी और से कनेक्ट कर रहे हो, या फिर इमोशनली ना आप बहुत ज़्यादा अब इमोशंस को पीछे रखते हो, आप अब प्रैक्टिकल चीज़ों को ज़्यादा रखते हो, क्योंकि ये भी ऐसा कर चुके हैं, एक टाइम पर इन्होंने भी हमेशा प्रैक्टिकल चीज़ों को ना हमेशा वैल्यू दी है। आप अब इनकी तरह, ऐसा इनको फ़ील हो रहा है कि इनकी तरह हो रहे हो और ये आपकी तरह हो रहे हैं। ये आपसे प्यार एक्सपेक्ट कर रहे हैं या आपसे केयर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पर आप शायद पता नहीं आप बदल चुके हो, उनको ऐसा कुछ फ़ील हो रहा है और बुरा लग रहा है। वो बिल्कुल साइलेंट ज़ोन में चले गए हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा है इस रिश्ते को कैसे ये वो चलाएँ, कैसे वो आपसे बात करें, कैसे रिश्ते को बेहतर करें। पता है पहले आप बहुत इनके ऊपर ना डिपेंडेंट थे, बहुत को डिपेंडेंसी थी आपकी कि इनके ये जैसे आपको ट्रीट करते थे आप वैसे ही चीज़ों को करते थे, आप जैसे ये आपसे बात करते थे चीज़ों को वैसे ही आप ना, मतलब कहीं न कहीं आप इनके ऊपर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि पूरी तरीके से ये आपके साथ जैसा बिहेव करें, आप सॉरी बोलो, इनको जाने ना दो, इनको चेज़ करो, इनके लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाओ। मतलब लाइक ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पर आप इनके लिए कुछ भी कर जाते थे। मतलब ये आपके साथ रिश्ता बनाए, कनेक्शन बनाए, कनेक्टेड रहे। मतलब आप इनको खोना नहीं चाहते थे किसी भी वे में ना। तो इसी का इन्होंने हमेशा फ़ायदा उठाया। आपके इमोशंस, आपका इमोशनली वीक होना, आपका इमोशनली बहुत ज़्यादा फ़ील करना, मतलब कहीं न कहीं इमोशंस का आपका बहुत फ़ायदा उठाया गया है। ऐसा मुझे देखने को मिल रहा है। आपके पार्टनर ने बहुत फ़ायदा उठाया है। लिटरली ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आज उनको ऐसा लग रहा है कि अब आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो गए हो और अब ये इमोशनली बहुत वीक फ़ील कर रहे हैं, ना? एक टाइम था आप वीक थे और ये बहुत प्रैक्टिकल थे। आज ये वीक हो रहे हैं और आप प्रैक्टिकल हो गए हो। तो कहीं न कहीं उनको बुरा लग रहा है। अपनी जो भी इन्होंने किया ना, बुरा लग रहा है। तो कहीं न कहीं कोडिपेंडेंसी तो आपकी बिल्कुल हट चुकी है और ये कोडिपेंडेंसी फ़ील कर रहे हैं। कहीं न कहीं आपकी तरफ झुकाव महसूस कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर आप इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। पहले तो बहुत डरा देते थे, बहुत कुछ बोल के या एक्शन से डरा देते थे ना, पर अब इनको ऐसा लग रहा है कि अब नहीं डरा सकते। अब ये कुछ ऐसा नहीं कर सकते जिससे ना इनसिक्योरिटी फील हो आपको। इनको पता है कि अब ये आपको डरा नहीं पाएंगे, अब ये कुछ नहीं कर पाएंगे, अब ये जला नहीं पाएंगे आपको, क्योंकि अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बहुत आगे बढ़ चुके हो ना। क्योंकि अब इनको ऐसा फील हो रहा है कि एक टाइम पे इनको लगता था कि आप इनके हिसाब से चलो, इनके हिसाब से करो, पर अब नहीं। अब यहाँ पर कहीं न कहीं हाँ, अब इनको आपके हिसाब से चलना पड़ेगा। इनको ऐसा भी फ़ील हो रहा है और वो चलने को भी तैयार है। क्योंकि आप जब कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो इस रिश्ते की बेटरमेंट के लिए, इस रिश्ते की पॉज़िटिविटी के लिए, प्यार के लिए, तो वो क्यों नहीं? तो उनका क्योंकि उनको तो और भी चाहिए। वो आपको दूर जाते हुए नहीं देख सकते, क्योंकि कहीं न कहीं उन्होंने ना आपसे दूर जाके अगर और अदर कनेक्शन में थे और अदर रिलेशनशिप में थे, तो उन्होंने देख लिया कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। ना कहीं न कहीं नुकसान ही हुआ है, क्योंकि इनको हमेशा धोखे मिले, चीट मिला, इनका फ़ायदा उठाया गया ना, लाइक ये भी तो ऐसा ही करते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि जो गैप आ चुका है आप दोनों के बीच में, अब ये भरने वाले हैं उस गैप को, उस डिस्टेंस को भरने वाले हैं। उसके लिए इनको जैसे ही चेज़ करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, ये करने को तैयार है, क्योंकि उनके मन में वो इमोशंस, वो फीलिंग्स हैं आपके लिए, जो कि काफ़ी इंटेंस है। यस, उनकी कहीं न कहीं
ना, अब वो सुनने को तैयार है, ठीक है? अब वो सुनने को तैयार है। हो सकता है आज तक आपको गुस्सा आया है कि इन्होंने कभी आपकी नहीं सुनी, कभी आपको इमोशनली एक्सचेंज नहीं किया या समझा नहीं या इम्पोर्टेंस नहीं दी, टाइम नहीं दिया, लॉयल्टी नहीं दी, ऑनेस्टी नहीं दी या फिर कहीं न कहीं तरसाया है, तड़पाया है। तो अब इनको ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपने फुल स्टॉप लगा दिया है। अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता शायद इस कनेक्शन से, इस रिश्ते से। अब वो ना आपके हिसाब से ही करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि ये फुल मून ना इनको कहीं न कहीं पूरे दिल से आपके साथ कनेक्ट करने में लगा पड़ा है। यानी कि ट्रिगर होना, आपको मिस करना, छोटी-छोटी बातें इनको इफ़ेक्ट कर रही है, जो कि इफ़ेक्ट नहीं करती थी। लाइक अगर आप किसी और से बात कर रहे हो, आप किसी मतलब उठ रहे हो, बैठ रहे हो, छोटी-छोटी चीज़ें आपकी ट्रिगर कर रही है। जो चीज़ें ये रोकते थे, टोकते थे, मेबी आप वो सब कुछ कर रहे हो अब ना, इनको जलाने के लिए, चिढ़ाने के लिए या कैसे भी, या अपनी लाइफ़ को जीने के लिए। क्यों आप किसी की सुनो? इसलिए ना, या तो प्यार मिल रहा होता, इमोशंस मिल रहे होते तो आप सुनते भी, पर क्यों ना? तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील हो रहा है कि इनका ब्रेक डाउन हो रहा है, ये टूट रहे हैं, ठीक है, ये नहीं रह पाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो आपके बिना नहीं रह सकते। यहाँ पर मुझे ना किसिंग एनर्जी दिख रही है। ओह माय गॉड, ऐसा दिख रहा है कि किसिंग एनर्जी, बहुत पैशनेट एनर्जी, बहुत क्लोज आने की एनर्जी, बहुत प्यार करने की, लाइक मतलब बैलेंस करना, रोमांस करना ये सीखे हैं। अगर इनके अंदर कमी थी, हमेशा ही रोमांस नहीं करते थे, आपको हमेशा लगा है कि आप ही रोमांटिक हो रहे हो, तरफ से वो रोमांटिक नहीं है, तो वो भी कुछ एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है, ठीक है? तो हाँ, रोमांटिकली भी मतलब रोमांस करना, रोमांटिकली भी वो बेटरमेंट कर रहे हैं, बहुत पैशनेट एनर्जी है। जहाँ इनको ऐसा लग रहा है ना कि हाँ, उनको आपके साथ देना है, आपके साथ रहना है। रिकंसिलिएशन की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली निकल के आई है, ठीक है? उनको चाहिए, आपका साथ चाहिए, और मतलब ऐसा दिख रहा है कि रिकंसिलिएशन होते ही वो आपके सामने अपने इमोशंस को रखने वाले हैं, अपनी फीलिंग्स को रखने वाले हैं। वो जो चाहते हैं ना, वो कहीं न कहीं हाँ, आपकी तरफ अट्रैक्शन ज़्यादा फ़ील कर रहे हैं एज़ आपकी बॉडी को लेकर, आपके अपीयरेंस को लेकर, आपके लुक्स को लेकर उनका अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है इन दिनों, ठीक है? या तो आपने चेंजेस लाए हैं अपने अंदर, या फिर जैसे अगर, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों ऐसा भी लग रहा है कि आप लिटिल बिट हेल्दी थे, फैटी थे, तो आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे आप स्लिम हो रहे हो या आप स्लिम हो गए हो, लाइक कुछ ऐसा कुछ दिख रहा है। आई डोंट नो किसके लिए गाइस रीडिंग जनरल होती है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। या फिर आपने कुछ हेयर कट लिया है, या फिर कुछ कुछ तो आपने चेंजेस किया, या अपना ड्रेसिंग सेंस बदला है, चीजें थोड़ा सा हेयर स्टाइल बदला है, या आई डोंट नो, कुछ तो यहाँ पर चेंजेस हैं जो वो आपको देख पा रहे हैं और उतना ही अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। अगर आप चाहते थे कि हाँ इनको अट्रैक्शन फील हो इन चीजों को लेकर, तो हो रहा है, ठीक है? वो आपकी तरफ हाँ इमोशनली कनेक्ट तो करना चाहते हैं, पर सेक्सुअली भी या फिर कह सकते हैं फिजिकली अपीयरेंस आपका बहुत ज़्यादा इनको अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, अपनी तरफ। हाँ, ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। उनका ना ऐसा दिख रहा है कि इमोशंस के साथ साथ मतलब आप एक कंप्लीट पैकेज हो, उनको ऐसा फील हो रहा है आपके अंदर सारी क्वालिटीज है, ऐसा कुछ नहीं है जो आपके अंदर ना हो। आप पॉजिटिव हो, आप ब्यूटीफुल हो, आप अट्रैक्टिव हो, आप इंडिपेंडेंट हो, आप समझदार हो, आप प्यार करते हो, जुड़ते हो तो दिल से जुड़ते हो, दिल से प्यार करते हो, बहुत बहुत ज्यादा इमोशनल हो, ठीक है? तो ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है? तो हो सकता है कि किसी तरीके का इशारा आपको मिल सकता है इनकी तरफ से आने वाले 15 दिनों में। ये न्यू मून जो आएगा भी ना, उससे पहले पहले आपको कुछ तो पॉजिटिविटी इनकी तरफ से रिसीव होने वाली है। पता है, यहाँ पर मुझे ऐसा एक वल्चर की एनर्जी दिख रही है। ऐसा दिख रहा है कि बहुत डिप्रेशन, बहुत एंजाइटी, बहुत स्ट्रेस, मतलब ऐसा दिख रहा है इनकी लाइफ में और कोई अदर पर्सन नहीं है जो इनको समझे, जो इनको अंडरस्टैंड करे, जिसमें सारी क्वालिटी इनको मिल रही हो। कोई नहीं है जो इनके लिए, इनके साथ इमोशनली कनेक्ट करे। मतलब इनकी लाइफ में इमोशनली स्टेबिलिटी नहीं है जो आपसे मिलती थी, ठीक है? अब इनको चाहिए, उस समय इनको ना फर्क नहीं पड़ता था इमोशन से, इन चीजों से, पर अब पड़ता है। इमोशनल होना, इमोशनल कनेक्शन होना, या इमोशनली स्टेबिलिटी, कोई सुनना, कोई होता है ना, जब इंसान को मिल रहा है ना, सब कुछ मिल रहा है, तो उसको उस चीज की वैल्यू नहीं होती, कदर नहीं होती, क्योंकि अनएक्सपेक्टेडली मिल रहा था ना, चाहकर भी मिल रहा था ना, तो इतनी कदर नहीं थी। पर अब कदर हो रही है जब इनके पास नहीं है कोई इमोशनली एक्सचेंज करने के लिए, कोई सुनने के लिए, कोई समझने के लिए, जिससे दिल की बात करके हल्का लगे, हल्का महसूस हो ना, कोई नहीं है।
आप थे, बस एक आप ही थे। आपके अलावा इन्होंने कभी अगर और कनेक्शन भी बनाए और रिश्ते भी बनाए, किसी के साथ भी कनेक्ट रहे, पर नहीं मिला, वो प्यार नहीं मिला, वो इमोशंस नहीं मिले जो आपके साथ इनको मिले थे। ठीक है, तो बहुत अच्छा फील किया इन्होंने आपके साथ। तो इनको समझ समझ आ रहा है कि अगर इनको एक स्टेबल कनेक्शन चाहिए, अगर इनको कोई प्यार चाहिए, इमोशंस चाहिए, या कोई इनको समझ सकता है, जो इनको जज भी ना करे, जो इनके लिए कुछ भी कर जाए, वो सिर्फ आप हो। यस, वो वन ओनली आप हो। वो बस आप हो जो इनके साथ इमोशनली कनेक्ट कर सकती है या कर सकता है ना। आपके लिए इनको फील हो रहा है कि आप बेस्ट हो, आपके साथ कनेक्शन इनको चाहिए ही चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये फुल मून इनके अंदर एक पॉजिटिव चेंज ला रहा है, एक पॉजिटिव एनर्जी को भर रहा है कि ये आपकी तरफ लौटें, हिम्मत ला रहे हैं, सब कुछ सही करें। तो हाँ, आपकी विश दिख रहा है इन 15 दिनों में पूरी हो सकती है। ठीक है, जो भी आपने मांगी है। तो ये थी गाइस आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स फुल मून में। ठीक है, तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं आप रीडिंग को। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।